क्या कोई लव लेटर लिखकर कमाई कर सकता है? हाँ दोस्तों, सुनो आज की कहानी। मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है। मेरे लिए सही समय क्या है? क्या हम सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे कि अभी तो मेरा समय सही नहीं आया है? यह ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने कोई पौधा तो लगा लिया है, लेकिन उसकी देखभाल ही नहीं की। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया कि मुझे यह करना है, वह करना है, लेकिन आप उसे ज़्यादा महत्व ही नहीं देते। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और यह विचार वैसा ही रह जाता है जैसे पौधे से पेड़ नहीं बन पाता। मौका हर जगह है, बस ज़रूरत है तो उस पर मेहनत करने की। क्या लव लेटर लिखकर भी कोई अमीर बन सकता है? हाँ, जरूरी नहीं कि एक आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ देते हैं जिससे लोगों की मदद हो तो वह स्टार्टअप बनता है, जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बातें करना, वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुम सी हो गई है। वह समय जैसे अब लुका छिपी में ही रह गया हो। वही अनुज, आशीष और उसके दोस्तों ने हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में इनकी कंपनी मम्मी पापा, दादा दादी, प्रेमी प्रेमिका आदि सब के लिए हाथ से पत्र लिखती है और अलग अलग तरह के समाज से जुड़े रिश्तों का एहसास दिलाती है। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपने प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बातें करना चाहते हैं तो आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो यह आपकी मदद करती है। या फिर अपने मम्मी पापा या रिश्तेदार को पत्र लिखना है तो भी यह आपकी मदद करती है। जाहिर सी बात है कि जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द किसी के पास नहीं होता। इस स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वालों तक पहुंचाना है और यह भारत की लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। कैसे शुरू हुआ यह अपना काम? अनुज अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में इंजीनियर का काम करते थे और उन्हीं दिनों जब वह घर आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों को दिलों को छू जाए। जब वह छोटे थे तो चिट्ठियां लिखा करते थे और यह परंपरा आज की तकनीकी दुनिया में कहीं खो सी गई थी, जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में लिया। हालांकि एक कारण यह भी रहा कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी हेयर, जिसमें हीरो एक लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उनके चिट्ठियां लिखता है। पैसे से इंजीनियर अनुज ने इसका एक परीक्षण करके 2015 में एक ब्लॉग के जरिए किया था। उनका कहना है कि एक हफ्ते में उसके पास 150 मेल आ गए थे जिनमें लोगों ने कई सवाल किए थे, जैसे कि आप किस तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया आदि। इससे वे काफ़ी मोटिवेट हुए, उन्होंने काफ़ी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफ़ी समय तक इस पर रिसर्च किया और 2017 में इन्होंने अपने कंपनी दी इंडियन हैंड राइटिंग लेटर कॉरपोरेशन रजिस्टर करवाई। अनुज बताते हैं कि दिन भर में उन्हें कई सारे रिक्वेस्ट आती है, जिनमें से 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्र की होती है। ऐसे में कई लोग अपनी भावनाएं बताते हैं और उनको शब्द देना उनका काम होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लेटर तो लिखवाना चाहते हैं पर पता नहीं बताना चाहते हैं। ऐसे में उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो नियमित ग्राहक बन जाते हैं। कैसे होती है इस स्टार्टअप में इनकम? यह कंपनी अपने ग्राहकों से ₹2.50 160 से प्रति शब्द के लेती है और यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों का लिखवाना चाहता है। और यदि कोई ग्राहक उसे लिख देता है तो उसे एडिट करने के लिए
₹1 प्रति शब्द लिए जाते हैं और इन पैसों में अच्छी राइटिंग में लिखने से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल हैं। यदि आप भी कोई पत्र लिखवाना चाहते हैं तो कम से कम ₹160 देकर लेटर लिखवा सकते हैं। कहानी की प्रेरक बातें। इस तरह की स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की हो और इरादे मजबूत हो तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सोच पक्की और इरादे मजबूत हो तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगते हैं। आपको बस यह करना है, आपने भी कुछ सोचा हो तो रोज उस पर मेहनत कीजिए। जैसे कि मैं रोज एक अच्छी तरह से कहानियाँ लिखने और वीडियो एडिट पर ध्यान देता हूँ। आज जो करने का सोचा है उसे आज ही, जैसे कि मैं कॉपी में लिखता हूँ और पूरा करता हूँ, पूरा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऊपर की ये 2 बातें याद रखना। कुछ सोचा है तो करो और आज ही पूरा करो। अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए और बेहतर बना सकूं। धन्यवाद।